Good morning, class 3. Today we will study about lesson number 3, subject and predicate. Every complete sentence contains two parts, a subject and a predicate. हर एक complete sentence में दो parts में divide होता है, subject और predicate में. The subject is what or whom the sentence is about, while the predicate tells something about the subject. Subject वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन या एनिमल या किसी के बारे में जिसके बारे में हम नाम लेकर बात कर रहे हैं. और predicate वो होता है जो वो subject जो भी कार्य कर रहा है. Okay? Suppose over here Maya and her dog run on the bench every morning. माया और उसका डॉग बेंच पर दौड़ता है हर एवरी मॉर्निंग में, हर दिन सुबह के वक्त. ओके. सब्जेक्ट माया एंड हर डॉग के बारे में बात हो रही है, माया और उसके डॉग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर. और प्रेडिकेट क्या है, वो लोग क्या काम कर रहे हैं. रन ऑन द बेंच एवरी मॉर्निंग, वो लोग बेंच पर डेली मॉर्निंग में दौड़ते हैं. First find the verb and then make a question by placing who or what before it. पहले हमें verb find करना है, फिर हमें question बनाना है और question हमें question में who या what का use करना है sentence से पहले, before. The answer is the subject. Answer subject ही होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे माया एंड हर डॉग. लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल. वी स्पिल्ड पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर. यहाँ पर सब्जेक्ट है वी. हम यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने पॉपकॉर्न को स्पिल्ड कर दिया, फ्लोर पे गिरा दिया. नाउ बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोग, दैट इज सब्जेक्ट, एंड उन लोगों ने क्या किया, प्रेडिकेट. इन द प्रेडिकेट स्पिल्ड पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे पॉपकॉर्न गिरा दिया. व्हाट इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस इज स्पिल्ड. यहां पर हमें वर्ब निकालना है इस सेंटेंस वर्ड स्पिल्ड का. हु स्पिल्ड. यहां पे हमने क्वेश्चन किया, यूज क्या किया, हु स्पिल्ड. तो आंसर में क्या हमने लिखा, फिर आंसर में हम सब्जेक्ट का पहले यूज करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन में बोला था. द आंसर इज द सब्जेक्ट. हम यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सो वी विल यूज वी. नाउ फाइंड द सब्जेक्ट. वी स्पिल्ड पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर. हमने फ्लोर पे पॉपकॉर्न गिराया. नाउ डिसाइड हु और व्हाट स्पिल्ड पॉपकॉर्न. यहाँ पर हमें डिसाइड करना है, हमें सोचना है और ये तय करना है कि किसने और कब या किसने यहाँ पर गिराया और पॉपकॉर्न यहाँ पर कैसे गिरा. We spilled popcorn on the floor. यहाँ पर पॉपकॉर्न हम सब ने गिराया है. Now come to the next page. Over here, you can see some exercises. Exercise number A. Can you find the subject and predicate in each sentence below? यहाँ पर आपको sentence लिखे हुए दिखेंगे, आपको subject और predicate इन sentence में से ढूंढना है. His uncle, Mr. Gupta, asked for delicious. Mr. Gupta is subject. Mr. Gupta के बारे में बात हो रही है, उन्होंने क्या किया, predicate में क्या किया, उन्होंने पूछा. He asked. तो I underline this asked. Predicate is asked. Now number 2 is those soldiers carried guns. Soldiers are subject and carried guns is predicate. So I underline the word carried. उन लोग ने लेकर गए तभी तो उन लोगों ने guns चलाई. Okay, so now the word carried is predicate. Come to the third one. Our sister arrived late. So sister is subject and arrived is predicate.
Number 4th is my little brother broke his finger. ब्रदर के बारे में बात हो रही है, सो ब्रदर इज सब्जेक्ट एंड उसने क्या किया है, उसने ब्रोक कर लिया है अपने फिंगर्स को, तो उसने प्रेडिकेट क्या किया, उसने ब्रोक किया. सो द वर्ड ब्रोक इज प्रेडिकेट. रिव्यू. सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट. यहां पर आपको सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट इसमें बताना है. ओके, एवरी सब्जेक्ट इज बिल्ट ऑफ अराउंड वन नाउन और प्रोनाउन. यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट आपको नाउन या प्रोनाउन में दिखेगा. When all other words are removed, the simple subject is left. जब सारे words remove हो जाते हैं other words, तो simple subject रह जाता है. 5th one is I want a new car. So the subject is I, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है. I means मैं, मेरा. Okay, I want a new car. मैं एक नई कार चाहती हूँ. So I am asking, so I is subject. और क्या चाहिए, न्यू कार चाहिए. सो न्यू वर्ड इज प्रेडिकेट. 6th is James is nice. James is subject and nice is predicate. Number 7th is the sun is not moving. The sun is subject and not moving is predicate. 8th is Max wrote the letter. Max is subject and wrote is predicate. Good. Now you solve it. Number 9th one. The letter was written by Max. Yes, right. Its letter is subject and written is predicate. 10th one is the farmers are plucking their fields. Yes, right. The farmers is subject. Plucking is predicate. Good. 11th is Sachin is an amazing player. Yes, right. Sachin is subject and amazing is predicate. Come to the 12th one. The storm clouds are getting darker. Yes, right. Storm clouds are subject and getting darker is predicate. Number 13 is dogs, cats and turtles makes the best pets. Yes, right. It's dogs, cats and turtle are subject. Best pets is predicate. Good. The esteemed judge ruled that the defendant was not guilty. Yes, right. Stern judge is subject and defendant is predicate. Good. Only I am able to know what I am thinking. Yes, right. I is subject and thinking is predicate. Good. Number 16 is all of the town people ran from the burning building. Yes, right. Town people is subject and ran is predicate. Good. 17th is his broken leg will heal in 3 months. Yes, right. Broken leg is subject and heal is predicate. The saber-toothed tiger is a good example of an extinct predator. Now over here, yes, right, its tiger is subject and good example is predicate. Now come to the exercise number B. Now try to write 2 sentences of your own. Draw a line between complete subject and complete predicate. यहाँ पर आपको 2 sentences बनाने हैं, 1 and 2. 2 sentences बनाने हैं जिसमें आपको subject अलग और predicate अलग लिखना है. Okay? Ram and Sam. Ram and Sam go to the same school. Ram और Sam subject है, go to the same school predicate है, school में जाते हैं, same school में. Okay? The lion roared at Flex.
The lion subject है. The road at flex is predicate. Lion चमड़े का टुकड़ा देखकर रोर करता है, शोर करता है, ठीक है, अपनी आवाज में. Look at the pictures and add predicates to complete these sentences. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी जिसमें आपको प्रेडिकेट्स ऐड करने हैं जिससे उसका कंप्लीट सेंटेंस बन जाए. ओके. Now number 1 is dash built their nest in trees. Yes, over here you will write birds. BIRD is birds, write it. Number 2 is man is watering plants. Write man, M-A-N, man. Good. Come to the next. Number 3 is whom you can see over here. Yes, right. It's a cobbler. Write cobbler, C-O-B-B-L-E-R. Cobbler means shoe, our shoes. Okay. Number 4 is which book you can see over here. Yes, right. It's Ramayana. Write Ramayan, R-A-M-A-Y-A-N. Is a holy book. Ramayan is a holy book. Dash is a holy river. Yes, right. It's Ganga's. Okay. Right. Ganges. Good. Come to the next. Sixth one. Dash is playing cricket. Over here you can see someone is playing cricket. Yes, right. It's Virat Kohli. Right, Virat Kohli. V-I-R-A-T-K-O-H-L-I Kohli. Come to the next page.